देखो यहाँ पे तो पिछले वाला सेशन था या क्लास था, उसमें हमने क्या पढ़ा था? कौन सी थ्योरम लिखी हमने? बीपीटी। उसे क्या बोलते हैं हम? ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे बोले तो रेशो कैसे रहते हैं? प्रोपोर्शन में रहते हैं। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम या प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इसके ऊपर क्या तो थ्योरम पढ़ेगा, नहीं पढ़ा तो इसके ऊपर प्रॉब्लम पढ़ दो। और इसके जो प्रॉब्लम है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है इसके ऊपर। और जो बीपीटी है एंगल बाइसेक्टर है, और उसके आगे हमें कंसेप्ट पढ़ना है थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल्स। ये तीनों के ऊपर एक टोटल चैप्टर डिपेंड। अगर ये तीनों आपको कंसेप्ट एक बार क्लियर हो गए ना, तो चैप्टर में ऐसा कोई टॉपिक हार्ड नहीं, आपको सब इजी जाएगा बाद में। ठीक है, चलो आप देखेंगे यहाँ पे हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या दिया है? कभी भी जब हमें बोर्ड में एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो याद रखने का, हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, ज्यादा तो ज्यादा एज इट इज लिखने का प्रयास करने का। नहीं तो सर मेरे को बहुत टैलेंट है, मैं जरा डायग्राम चेंज करूंगा बहुत, कभी कभी 90 डॉट कम आए तो बाद में प्रॉब्लम। नहीं तो क्या करते, ज्यादा तो दूसरे को चेक करने को पेपर देते, बाद में क्या करोगे? हुशार चालला ना कुठलं लिहिलं की म्हणते तरी घंटाभर उडी घेते त्याला सापडच ना, खरं खरं बोल मारते असं. त्याच्यामुळं जे आपलं आहे तेच आपल्याकडे मन आहे ना, ते काय आपलं ठेवायचं झाकून, लोकांचं बघायचं वाकून. हा, ते काय झाकून वाकून बघायचं नाही, आपलं आपलं आपण बघायचं. चलो काम करो. The bisector of angle of triangle. The bisector. Bisector हमने कब पढ़ा सर? छठी से पढ़ रहे सर. ऐसा दो लाइना रहते हैं, अंदर से घालते रे निकलता है ना बाहर दोनों से, ऐसा लड़का ऐसा कुछ तो रहता है, ऐसा कुछ तो रहता है, और इससे अंदर से ऐसे बाहर डालते सर, उसे एंगल बाइसेक्टर बोलते सर. उसमें क्या इंपॉर्टेंट रहता है सर? एक आपको मालूम है सर क्या सर? वो जो दांडा रहता है वो दोनों को इक्वल में डिवाइड करता है. बोले तो जो एंगल बाइसेक्टर रहता है ना, क्या बोला मैं? एंगल बाइसेक्टर वो क्या करता है? इज सपोज दैट 90 डिग्री का, लाइक दिस 90 डिग्री का, सपोज दैट 90 डिग्री का एंगल, अगर एंगल बाइसेक्टर रहा तो क्या करेगा? एग्जैक्ट अंदर से बाहर जाएगा. बोले तो ये दो हाथ को इक्वल पे डिवाइड करेगा. इसका मतलब क्या? इधर वाला 45 और इधर वाला 45. खत्म, टाटा बाय बाय. सर आप सपोज दैट सर 120 रहा तो क्या करेगा? सेम करेगा, डांडा दोनों को अलग करेगा. कितना कितना डिग्री करेगा? अबे भाई के लगा रहे 60 60 45 45 90 रहे तो करेगा ना. मैं लिया 120 तो कितना आएगा रे? 65 नहीं, दैट इज 60 60. सिंपल इतना याद रखने का, दैट इज एंगल बाइसेक्टर. बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया सबका? ठीक है. बोले तो यहाँ पे एसीबी दिखाई दे रहा है तुमको? क्या दिखाई दे रहा है इस ट्रायंगल में? देखो एसीबी है क्या? तो इस एसीबी जो है, इसका जो सी है, सी ये सी, इसका जो सी है, ये सी क्या करता है? ये जो अपोजिट वाली लाइन है, इस लाइन को मारता है, टाइम मारता है, मीन्स लाइन को कट करता है. बोले तो ये भी को क्या करता है? टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. इसका मतलब क्या सर? मतलब यही किसके इक्वल रहता है? ईबी के इक्वल रहता है. क्यों? क्योंकि अभी आपने बोला था सर अगर ये 120 डिग्री है तो ये 60 रहेगा और ये कितना रहेगा? 60. ये जो यहाँ पे छोटे छोटे गोल गोल दिखाई दे रहे ना, वो मटर नहीं ना, वो कुछ दूसरा नहीं है. उसका मतलब क्या है मालूम है? इसका मतलब है जो ए सी ई एंगल है और बी सी ई एंगल है, दो एंगल कैसे है? इक्वली. उसका मीनिंग अगर दो एंगल इक्वल है तो उसकी जो साइड है, दैट इज अपोजिट साइड, जो एंगल की अपोजिट साइड है, एसीबी की जो अपोजिट साइड है, और सी क्या है? उसका एंगल बाइसेक्टर है. और वो एंगल बाइसेक्टर क्या करेगा? एबी को किसमें डिवाइड करेगा? टू इक्वल पार्ट में करेगा. इसका मतलब क्या होगा बच्चों? ए डिवाइडेड बाय ई आ गया. ए डिवाइडेड बाय ई. क्यों? वो बाद में मतलब ए इज इक्वल टू ईबी तो आ गया हमारा, क्योंकि इक्वल. खत्म. आप थोड़ा क्या करेंगे? हम थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगाएंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे. इस लाइन को छोड़ो, ठीक है? इस लाइन को छोड़ो. छोड़ने के बाद हमें यहाँ पे क्या करेंगे? जो एंगल बाइसेक्टर का जो कंसेप्ट है, हमें यहाँ पे
लेना पड़ेगा। क्या करेंगे हम, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, सो आपको कंफ्यूज नहीं होगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या दिया है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है। Theorem. The bisector of angle of triangle, क्या बच्चों, the bisector of, come on, the bisector of angle of triangle, जो एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर किसका, ट्रायंगल का, किसका, ट्रायंगल का जो एंगल बाइसेक्टर है वो क्या करता है, जो अपोजिट साइड है, क्या है बच्चों, अपोजिट साइड जो है, डिवाइड द साइड अपोजिट टू एंगल, डिवाइड द साइड अपोजिट टू एंगल, जो एंगल के अपोजिट वाली साइड है उनको क्या करता है, रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड में क्या करता है, वहां पे डिवाइड करता है। मेरे पीछे बोले एक बार, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, डिवाइड द साइड opposite to the angle, the bisector of an angle, divides the side opposite to the angle, the ratio of remaining sides, means E divided by E, A divided by E, ठीक है। चलो गिवन में क्या दिया है, ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल का नाम बोलेंगे मेरे को AC। सो इसका एक्सटेंड पॉइंट कौन सा है, D, किसको एक्सटेंड किया है, D को। इसमें जो एंगल, कौन सा एंगल बाइसेक्ट हुआ है, C, और बाइसेक्टर कौन है, CE, क्या बोलेंगे, रे, लिसन, रे, ऐसा रे रहता है, ठीक है, रे CE इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ ACB, इसका रे CE इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ, एंगल C बोले तो भी चलता है, लेकिन ACB, ठीक है। और कौन से पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन से पॉइंट में, यहाँ पे देखो, कौन से पॉइंट में, कौन से लाइन के ऊपर, शाबाश। चलो हमें प्रूफ क्या करना है बच्चों, ये डिवाइडेड बाय EB, देखो यहाँ पे आप लिसन केयरफुली, हमें क्या प्रूफ करना है, AE डिवाइडेड बाय EB, क्या प्रूफ करना है हमें, AE डिवाइडेड बाय EB, आगे E इज इक्वल टू CA, लिसन ना, ध्यान से देखो जरा, AE डिवाइडेड बाय EB इज इक्वल टू, मैं इधर से जा रहा है इसका, लिसन, A डिवाइडेड बाय EB इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय C, करेक्ट, पर AE डिवाइडेड बाय EB, अगर मैं इधर से गया तो ऐसा जाना पड़ेगा, मैं कहां से जा रहा हूं, A से जा रहा हूं, ठीक है, AE डिवाइडेड बाय BE इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय C, आगे अगर मैं इधर से गया तो BE डिवाइडेड बाय AE इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय AC, आगे समझ में, ठीक है। हमें यहाँ पे प्रूव करना है, कंस्ट्रक्शन पहले हमें करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू रे C, हमें क्या करना है, C को एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, बोले तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ट्रायंगल निकालेंगे, ट्रायंगल निकालने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे एक लाइन एक्सटेंड करेंगे, और ए लाइन किसको पैरेलल रहना चाहिए, C को, किसको रहना चाहिए, C, इसको एक्सटेंड करने के बाद हमारा जो ए लाइन है, बोले तो CA जो है, CA, इस CA को क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, ए तो एक्सटेंड हो गया बच्चों, जिधर तक करना है उधर तक करो, हो गया करें, होने के बाद हमें किसको एक्सटेंड करना है, AC को, ये दोनों एक्सटेंड होने के बाद किस पॉइंट को मिलते दोनों, समझ में आ रहा, पहले क्या बोला, ट्रायंगल है, ट्रायंगल का क्या करेंगे, सर एक हमको लाइन पैरेलल निकालना है, लाइन को नाम दिया मैंने BD दिया, ठीक है, ये BD किसको पैरेलल है बच्चों, C को पैरेलल है, क्या नहीं पैरेलल, तब बोलो है क्या नहीं, एक्सटेंड किया, तो ये जो ऑलरेडी मेरा ट्रायंगल इसको मैंने क्या किया, C को एक्सटेंड किया, किधर तक एक्सटेंड किया, D तक, बोले तो इसका मतलब क्या, दोनों एक दूसरे में क्या हुए, इंटरसेक्ट, कौन से पॉइंट में इंटरसेक्ट हुए, वेरी गुड, कौन से पॉइंट में, D में, यहाँ पे देखिए, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू रे, कौन सा बच्चों, CE पासिंग थ्रू द पॉइंट B, कौन से पॉइंट में, B पॉइंट में, एक्सटेंड AC, किसको एक्सटेंड करना है, AC को, सो एज टू इंटरसेक्ट इट एट विच पॉइंट बच्चों, D पॉइंट। ये तो सबको समझ में आएगा, ये बेसिक वाला टॉपिक, इससे इजी तो आगे वाला टॉपिक, आगे देखो आगे। हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रूफ, क्या निकालना बच्चों हमें, प्रूफ, सब डायग्राम निकालो आप लोग, कैप के ऊपर डायग्राम निकालो, जूम करो, आपको सिर्फ डायग्राम को देखना है, मैं जब बताऊंगा तब आपको सिर्फ डायग्राम को देखना है, जूम द डायग्राम, जूम इट, देखो रिलैक्स, रे C किसको पैरेलल है, देखो BD, रे C किसको पैरेलल है, रे C इज पैरेलल टू BD, C किसको पैरेलल है बच्चों, BD को,
इसको छोड़ दो अंदर वाले को, अंदर वाली लाइन थोड़ा कंफ्यूज करेंगे आपको। मैं एक बार दिखाता हूँ आपको, सपोज देखो एक लाइन है और एक दूसरी लाइन, ठीक है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है, और एक आईसी लाइन दी है बच्चों, एक आईसी लाइन है। ये लाइन कौन सी बोलो, ए कौन सी लाइन है बच्चों, सपोज यार ए कौन सी है, ए, यहाँ पे सी, यहाँ पे क्या है बच्चों, डी, सही क्या नहीं बोली मेरी। और यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, ए लाइन किसको पैरेलल है, किसको, इसका मतलब है आगे जाएगी ऐसा। क्या हमने कब पढ़ा था, 8वीं की स्टैंडर्ड में पढ़ा था, टू पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल। इसका मतलब ये दो लाइन क्या है, पैरेलल है, और इसका क्या है बच्चों, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल का मतलब क्या हुआ कि अंदर वाले जो रहती है, इन दोनों की दूरी कितनी रहती है आपको मालूम रहना चाहिए, 180 डिग्री। क्यों, इंटीरियर एंगल्स। आ गया समझ में। कभी कभी क्या होता है, डायग्राम देखे तो थोड़ा कंफ्यूज होता है, इसी वजह से थोड़ा डीपली देखना पड़ता है, ठीक है। हमें तो मालूम है, ये बोले तो कौन सा एंगल रहते हैं बच्चों, मैंने पढ़ा है। सी बोलो तो इंटीरियर रहता है, ये बोले तो कौन से रहते हैं बच्चों, करस्पॉन्डिंग, और जेड बोले तो अल्टरनेट, और एक कौन सा तो था एक्स बोले तो वर्टिकली अपोजिट। शॉर्टकट ट्रिक पढ़ाया था मैंने आपको, उसके बारे में बता, ठीक है। चलो ये तो समझ आया सबको बच्चों, आइए रिलैक्स पढ़ेंगे, कोई हमें जल्दबाजी नहीं यहाँ पे। देखिए रे सी डायग्राम में देखो, पैरेलल किसको है, बीडी को, और ईडी उसका क्या है बच्चों, ट्रांसवर्सल। ओके, तो यहाँ पे देखिए एंगल एसीई, एंगल एसीई, एंगल कौन सा बच्चों, एसीई। दूसरा एंगल बोलिए देखो, सी, देखिए ए सी ई। दूसरा एंगल कौन सा बोलिए मेरे को, कम ऑन, कौन सा, टी सी ई, करेक्ट है क्या, देखिए कौन सा है, या ई सी डी, कौन सा है, देखो कौन सा है, कौन सा, हाँ एक मिनट, पहला कौन सा बोले एंगल मेरे को आप, ए सी ई। दूसरा एंगल कौन सा बच्चों, डी सी बी। ये देखो ए सी ई, दूसरा डी सी डी, कौन सा एंगल है, करस्पॉन्डिंग। कौन सा एंगल बच्चों, करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग बोले तो कौन से रहते, ये कौन से रहते, ये। और एक बार देखो, और एक बार मैं बताता आपको मैं, ठीक है, थोड़ा देखो, ए सी सी डी बी, ए सी ई सी डी बी, ये तो सी डी बी, ए सी ई। आगे यहाँ पे देखो, ठीक है, मैं दिखाता आपको, यहाँ पे ए सी ई सी डी बी बोले तो ये अपने कहीं देखो, यहाँ पे है क्या, नहीं है ना, ये बोले तो कौन सा एंगल आता है, पहला कौन सा है, ए सी डी, ये एंगल इसको इक्वल है। क्यों इक्वल है, बिकॉज इट इज अ डैश डैश एंगल। आगे पहले समझ में, ऐसा समझना चाहिए डीप में आपको, ऐसा डायरेक्टली नहीं कर सकते, ऐसा ऐसा है फलाना फलाना हो गया और घंटा घंटा हो गया, तो हमारा भी एग्जाम में घंटा नहीं मिलेगा, कल दिन 2 बजे का क्या आया तो घंटा आया, ऐसा नहीं। सेकंड वाला देखो आपका, पहला तो क्लियर हो गया सबका, और दूसरा वाला देखो, हम क्या करेंगे, बीसी को ट्रांसवर्सल लेंगे। किसको ट्रांसवर्सल लेंगे बच्चों, ये बीसी को ट्रांसवर्सल लेंगे। किसको ट्रांसवर्सल लेंगे, अगर हम बीसी को ट्रांसवर्सल लेंगे तो हम आगे देखना है। सपोज यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, जरा मैं जूम करता हूँ, ए यहाँ पे देखो, रिलैक्स, सी किसको पैरेलल है बच्चों, बीडी। किसको पैरेलल है, बीडी। ये तो मालूम है सबको। सपोज दैट ए इसका क्या है, ट्रांसवर्सल, क्या है बच्चों, ट्रांसवर्सल। तो हमें यहाँ पे एक ऐसा एंगल दिखाई दे रहा है, छड़ दिखाई दे रहा है, कैसे भी रहने दो, ऐसा रहने दो, ऐसा रहने दो, ऊपर नीचे कैसा भी रहने दो, ठीक है। छड़ दिखाई दे रहा है, कौन सा एंगल, सो यहाँ पे अभी जो हमने एंगल लिया था, ठीक है, ई सी बी या बी सी कौन सा भी चलेगा, ठीक है, इज इक्वल टू डी बी सी और सी डी डी, ये एंगल अल्टरनेट एंगल। आया दोनों एंगल, वहां पे कौन सा दिया आपको मेरे को बोलो,
आपको कौन सा दिया वहां पे? एक मिनट, अब बोलिए कौन सा है आपको? ECB और दूसरा CBD। आ गया ECB CBD, they are congruent due to present alternate angle। आ रहा है सबको समझ में? दोन्ही बघून घ्यावा एकदा शांत दुकान कळलं ना? पहिला कोणता घेतलं? करस्पॉन्डिंग। आता कोणते अँगल झाले? अल्टरनेट। त्याला नंबर दिलो समजा, देखो यहाँ पे कौन सा आ गया दूसरा वाला? ECB CBD, ठीक है। यहाँ पे रिजल्ट कौन सा है दूसरे वाले का? अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसे एक नंबर देंगे और इसे क्या करेंगे? 2 नंबर। कोई प्रॉब्लम किसको नहीं। तो आगे देखिए, हमें जो दिया है, हमें क्या दिया है? ACE किसके इक्वल है? ECB के। कौन किसके इक्वल है? देखो ACE किसके इक्वल है बच्चों? ECB। सर कहाँ पे दिया? कहाँ पे दिया? आपको आएगा प्रॉब्लम। तो मैं आपको बोलता हूँ, हमने जब पढ़ाई करते वक्त हमने क्या बोला? जो CE है, CE वो किसको बाइसेक्ट करता है? ACB। अगर इसको बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब मैंने पहले बताया था 120 डिग्री रहा बोला तो ये आधा और ये आधा सेम रहेगा। सो इसका मतलब क्या है? ACE इज इक्वल टू BC। आ गया समझ में? कौन किसके इक्वल है बोलिए मेरे को? ना देखिए ACE is congruent to BCE। क्यों? क्योंकि CE क्या है? CE क्या है? एंगल बाइसेक्टर। किस एंगल का? ACB का। ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। क्या आ गया सबको? ये सबसे इंपॉर्टेंट। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है। अगर स्टार्टिंग में भी आप लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टार्टिंग में भी आप लिख सकते, ठीक है बच्चों? अडचण नाही कुणाला? समजलं नाही ना व्यवस्थित? ठीक, चलो पहला वाला क्या कंडीशन है? देखो ACE congruent to CDB, रीजन करस्पॉन्डिंग। सेकंड वाला ECB congruent to CBD, रीजन। थर्ड वाला ACE congruent to ECB, रीजन गिवन। क्यों? एंगल बाइसेक्टर इसकी वजह से। हो गया? अब क्या करेंगे? थोड़ा यहाँ पे मसाला लगाएंगे, थोड़ा दूसरा। यहाँ पे देखो ACE इज इक्वल टू क्या है बच्चों? देखो यार CDB, भाई क्या नहीं था बोलो मेरे को, है ना? तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे? ACE की जगह मैं क्या करूंगा? CDB लिखूंगा। क्या लिखूंगा? इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ दो में देखो, कौन से में? दो में, फ्रॉम 1 to 3, 1 2 and 3। ACE किसके इक्वल है बच्चों? वेरी गुड। और ECB किसके इक्वल है? CBD। अभी हमने जो बोला ACE इज इक्वल टू क्या है बच्चों? ECB। ऐसा रहा तो CBD बोले तो ACE की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे देखो, ACE की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? ECB। और ECB की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों? CBD। अगर समझ में? तो CBD इज इक्वल टू क्या है बच्चों? CDB, नॉट CBD। बोले तो क्या होगा यहाँ पे? CBD डायग्राम में देखो एक बार, CBD CDB। देखो CBD किसके इक्वल है? CDB के इक्वल। बोले तो दोनों एंगल कैसे हैं? इक्वल है। अगर दोनों एंगल इक्वल है तो कौन सा ट्रायंगल रहता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल रहता है, बताने की जरूरत नहीं, ठीक है? अगर दो एंगल इक्वल है तो दो साइड भी कैसे रहती है? इक्वल रहती है। इसका मतलब क्या होगा? ए साइड और ये साइड कैसे बच्चों? इक्वल। क्यों? क्योंकि वो कौन सा ट्रायंगल हो गया? देखो अब क्या करेंगे? ट्रायंगल CBD में जाओ, CBD में जाओ। CD किसके इक्वल है? आगे बोला मैं CD किसके इक्वल है? साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स है तो क्या करेंगे? साइड्स ऑफ डैश डैश ट्रायंगल ना आइसोसेलेस ट्रायंगल। दो कौन सा भी रीजन लिखो, मार्क नहीं कटेंगे तुम्हारी, क्योंकि आगे मैंने क्या बोला? दोनों एंगल कैसे इक्वल है।
अगर दोनों एंगल इक्वल तो दोनों साइड कैसे इक्वल, रीजन क्या लिखेंगे, आइसोसेलेस। बोले तो सीबी किसके इक्वल है बच्चों, सीबी किसके इक्वल है, सीडी के इक्वल है, किसके इक्वल है, सीडी के इक्वल। सो सीबी इक्वल टू सीडी। आप ट्रायंगल एबीडी में जाओ, एबीडी चलो एबीडी, ए बी डी, कौन से में, ए बी डी, गए क्या एबीडी में बच्चों। अब एबीडी में जाने के बाद वहां पे देखो कि क्या है, ईसी किसको पैरेलल है, बीडी को, मालूम है, देखो झूम करो, ईसी किसको पैरेलल है, बीडी को। अगर ऐसा है तो हम यहाँ पे कौन सी थ्योरम यूज कर सकते हैं, बीईटी, बोले तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। कैसा आएगा बच्चों, बोलिए मेरे को, देखिए यहाँ एसी, वेट देखो, ए डिवाइडेड बाय ईबी, ये अंदर का भूल जाओ, सब अंदर वाला सब छोड़ो, अंदर का नहीं देखने का, ए डिवाइडेड बाय ईबी, ये लाइन छोड़ दो, सिर्फ ये वाली, ये लाइन को याद रखो क्योंकि ये इसको पैरेलल है, ठीक है। ए डिवाइडेड बाय ईबी इज इक्वल, बीपीटी देख रहे हैं, बीपीटी, ये ट्रायंगल ऐसा, इस ट्रायंगल को क्या करो, ऐसा करो, क्या को तुम्हारे ऐसे करो, समझ में आएगा, ऐसा ट्रायंगल होगा, बोले तो ऐसा ट्रायंगल होगा, हो गया ट्रायंगल, आ गया ट्रायंगल। आप देखो ए लाइन को छोड़ दो, ये लाइन कैसा आएगा, बोलिए मेरे को, ए डिवाइडेड बाय ईबी, ए डिवाइडेड बाय ईबी इज इक्वल टू एसी डिवाइडेड बाय सीडी। आ गया क्या, नहीं देखो आ गया, अब ए डिवाइडेड बाय ईडी इज इक्वल टू एसी डिवाइडेड बाय सीडी। इसमें क्या क्या किया मैंने बोली, नंबर 1 एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी निकाला, नंबर 2 करस्पॉन्डिंग एंगल निकाला, नंबर 3 अल्टरनेट एंगल निकाला, बाद में मैंने क्या दिखाया, ये पैरेलल है बोला, और उसके बाद मैंने कौन सी थ्योरम यूज की, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कौन सी थ्योरम यूज की, और इस टोटल को हम क्या बोलते हैं बच्चों, बोलिए मेरे को, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या बोलते हैं इसे हम, क्या बोलते हैं बच्चों, बोलिए, कम ऑन, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एक बार ट्राई करेंगे आप खुद, चलो एक बार ट्राई करो एक बार, ओके।